एवरीवन, वेलकम टू स्टडीफाई सक्सेस पॉडकास्ट। तो आज हम स्टडीफाई सक्सेस की पॉडकास्ट में अपने एक और बेस्ट इंटर्न के साथ हैं। शी इज़ मीनाक्षी, जिन्होंने अपनी इंटर्नशिप एचआर डिपार्टमेंट में कंप्लीट की है। सो हेलो मीनाक्षी, हाउ आर यू? Hi, I'm good. How about you? आई एम ऑल्सो गुड। सो मीनाक्षी, सबसे पहले आपके एक्सपीरियंस से ही स्टार्ट करते हैं। आपने एचआर डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप की, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? तो मैंने एचआर में इंटर्नशिप जब करी थी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। वो मेरे जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड का मैं कहूँ तो पहला इंटर्नशिप था और ये सारी चीज़ें मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा न्यू थी। तो मुझे पहले से एचआर में इंटरेस्ट भी था और सारी चीज़ें मुझे करने में मज़ा भी आ रहा था जब मैंने पहली बार इंटर्नशिप स्टार्ट करी। और जैसे जैसे मैंने अपने इंटर्नशिप को कंटिन्यू करते गए मुझे सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी। लाइक लोगों से कांटेक्ट करना और जितने भी नए लोग आ रहे हैं उनसे बात करना या उनके प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना, ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा न्यू थी और मुझे काफ़ी मज़ा आना था ये करने में। सो ये मैंने इसे कंटिन्यू किया जब तक मेरी इंटर्नशिप चल रही थी। फिर ये सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से इंजॉय भी किया और इससे बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी भी। तो ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस था स्टडीफाई सक्सेस के साथ वो काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा था। दैट्स ग्रेट एंड इट्स गुड टू नो अबाउट योर एक्सपीरियंस। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि स्टडीफाई सक्सेस में आपने इंटर्नशिप की, इम्प्रेशन कैसा रहा स्टडीफाई सक्सेस का? बिकॉज आई थिंक कि आप स्टडीफाई सक्सेस के बारे में पहले नहीं जानते होंगे। हाँ, तो मुझे पहले कंपनी के बारे में नहीं पता था, स्टडीफाई सक्सेस के बारे में नहीं पता था मुझे। फिर जब मुझे पता चला तो फर्स्ट स्टेप किसी भी कंपनी के ज्वाइन करने का क्या होता है उसके बारे में एक्सप्लोर करना कि किस चीज़ की कंपनी है, कि जब मैं इसमें काम करने जाऊंगी तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, किन चीज़ों से मुझे सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने कंपनी को रिसर्च किया कि किस चीज़ के बारे में है कंपनी है। फिर मुझे पता लगा ओ ये एडटेक कंपनी है। फिर मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया कि एडटेक कंपनीज आजकल बहुत ज़्यादा देखने मिलते हैं, लेकिन इसमें क्या अलग है। फिर मैंने कंपनी जब ज्वाइन किया तो हमारा जब इंटर्न्स इंटरेक्शन मीट होता था उसमें हमारी जो फाउंडर है संजना मैम, वो अधिकतर हमारे साथ इंटरेक्ट किया करती थी। तो वो अपना जब पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती थी ना कि किस मोटिव से उन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की है, तो वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग लगती थी। काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए मिलती थे हमें कि कुछ मोटिव रहा है इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग थी। और ये कंपनी जो जिस मोटिव के साथ बनाया गया है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इसे कंटिन्यू करना चाहिए। थैंक मीनाक्षी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि आपकी इंटर्नशिप एक्सपीरियंस में कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको लगा हो कि हाँ, इंटर्नशिप में ये चैलेंजिंग फैक्टर रहा है, तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आप अगर शेयर करना चाहो। तो ऐसा मेरे साथ जब जैसे मैंने बताया कि मेरा ये पहला इंटर्नशिप था तो कुछ चीज़ें मेरे को डिफ़िकल्ट लगती थी। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे को लगा था थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज आएंगी। कुछ लोगों से कांटेक्ट करना होता था तो उस एट द मोमेंट क्या उनको आंसर देना है, कि वो कुछ ऐसा तो पहले से पता नहीं होता था कि वो क्वेश्चंस क्या पूछ सकते हैं हमें। तो वो सारी चीज़ें के लिए पहले से प्रिपेयर करना होता था अपने आप को कि सामने वाला कॉल पे अगर ये पूछेगा तो क्या मुझे बोलना है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती थी कॉल्स पे कि आपने कुछ एक बार मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं उस समय बहुत ही ज़्यादा न्यू थी इंटर्न कंपनी में। मुझे लगता है कि 1 वीक या 2 वीक्स हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो किसी एक कैंडिडेट ने मुझसे पूछ दिया था कि हमारे कंपनी का ऑफिस कहाँ पे है। और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा न्यू क्वेश्चन था क्योंकि मैंने इसे पहले आंसर ही नहीं किया था किसी को, और ना मैंने ये जानने की कोशिश की किसी से कंपनी से कि हमारा ऑफिस कहाँ पर है। तो एट द कॉल मैंने क्या किया, तुरंत गूगल पे सर्च किया कि हमारी ऑफिस कहाँ पर है। तो तुरंत मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें बोलकर मैंने कॉल को होल्ड पे रखा था कि जी हमारा ऑफिस दिल्ली में ही है। फिर इतने में मैंने सर्च किया और फिर उस चीज़ को मैंने आंसर किया। तो कुछ चीज़ें ऐसे आ जाती थी कि एट द मोमेंट आपको कुछ उनको आंसर देना पड़ता था क्योंकि आप सामने वाले को ये नहीं बोल सकते हो कि मुझे नहीं पता है ये चीज़। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे टैकल करना पड़ा। बाकी सारी ओवरऑल एक्सपीरियंस तो मेरी अच्छी थी। ओके, दैट्स ग्रेट। सो मीनाक्षी, भी जितने भी एच आर इंटर्न्स वर्क कर रहे हैं या फिर अगर कोई एच आर डिपार्टमेंट में वर्क करना चाहता है, तो उनको अगर आपको एडवाइस देनी हो कोई कि इस डिपार्टमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, किस तरीके से मतलब क्या क्या चीज़ें फेस भी करनी पड़ सकती हैं और किस तरीके से वो अपने आप को ग्रो कर सकते हैं इस फील्ड में, तो अगर उनके लिए कोई एडवाइस हो। तो सबसे पहला पीस ऑफ एडवाइस तो यही होगा कि एक एचआर को गुड लिसनर होना चाहिए, सामने वाले की प्रॉब्लम सुन सको ताकि आप उसका सॉल्यूशन जो है वो निकाल सको, उसको टैकल कर सको कि क्या हम अगर सामने वाला कोई प्रॉब्लम बता रहा है तो उसको हम क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो सबसे पहला तो उसे गुड लिसनर होना चाहिए। सेकंड चीज़ हो जाती है कि जैसे मैंने बताया प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली बात,
एट द मोमेंट आपको क्या करना पड़ जाएगा, किसी को क्या आंसर करना पड़ जाएगा, तो वो आपको पता नहीं है, तो हम डायरेक्टली किसी को मना भी नहीं कर सकते। तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली जो एक स्किल होती है ना, वो आपके पास होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ है कि आपको एक लीडर वाला जो आप में फैक्टर होता है ना, वो होना चाहिए। कि आप, अगर आपको कहा जाए कि आपको 2 लोगों को अभी लीड करना है, 2 चीज़ें आपको समझानी है, तो वो आप कर सको। कि अगर आपको अभी भी कहा जा रहा है कि तुरंत आप दूसरे डिपार्टमेंट से सपोज 2 लोग आए हैं, उनको आपको 2 चीज़ें बतानी है, तो वो आप में एक स्किल होना चाहिए कि आप एट द मोमेंट 2 लोगों को लीड कर सको, उन्हें चीज़ें समझा सको। तो ये कुछ स्किल्स हैं जो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनमें होनी चाहिए। मीनाक्षी, आपने एचआर में इंटर्नशिप की एंड उसके बाद आपको आपका वर्क परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहा कि आपको एक पोजीशन दी गई स्टडीफाई सक्सेस की तरफ से। सो वो पोजीशन सीएचआरओ की थी। सो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा? अगर उसके बारे में, उस मोमेंट को आप एक्सप्रेस करना चाहो तो प्लीज़। तो सबसे पहले तो मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ये पोजीशन दिया गया था। लाइक जितने भी मंथ्स मैंने काम किए, मुझे मुझे इसका समझा गया कि मैं इसके काबिल हूँ कि मुझे वो पोस्ट दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा, लाइक मैं ग्रेटफुल हूँ उन चीज़ों के लिए। और फिर मुझे इस पे वर्क करना, लाइक मेरा काम ये होता था कि मुझे जितने भी एचआर डिपार्टमेंट में इंटर्न्स हो उनको लीड करना होता था, हमारे टीम में जितने लोग हैं उनको भी देखना होता था कि वो सही से काम कर रहे हैं या सारे इंटर्न्स जो है वो सही से काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक वंडरफुल एक्सपीरियंस कह सकते हैं वो था। कि मुझे लोगों को हेल्प करना, लाइक कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी इंटर्न को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्हें हेल्प करना। उन्हें डायरेक्टली ये बोला जाता था कंपनी में कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मीनाक्षी से कांटेक्ट कर सकते हो। तो वो चीज़ें मेरे लिए काफ़ी सी ज़्यादा अच्छी थी कि सामने वाले को पता है कि मैं अवेलेबल हूँ, उनको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं उन्हें हेल्प करना चाहती हूँ। तो ये पोस्ट, सीएचआरओ पोस्ट ने मुझे ये दिया था कि मैं सारे लोगों को हेल्प कर सकूँ, जितने भी नए लोग आ रहे हैं हमारी कंपनी में उनको हेल्प कर सकूँ। तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा बड़ी थी मेरी, और इसके लिए मैं फॉर एवर ग्रेटफुल रहूँगी। और ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा 9 से 10 मंथ्स का रहा है स्टडीफाई सक्सेस के साथ। तो मैंने पहले इंटर्न थी, फिर मुझे एचआर बनाया गया, एचआर मैनेजर, उसके बाद मुझे सीएचआरओ बनाया गया। तो ये सारी जो जर्नी रही मेरी, काफ़ी ज़्यादा लर्निंग थी, मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक एचआर का रोल होता है वो मुझे समझने को मिला। तो इट वॉज़ वेरी ग्रेट, सीएचआरओ का पोस्ट मेरे लिए। काफ़ी अच्छा लगा। एंड मीनाक्षी, जैसे कि एचआर डिपार्टमेंट में काफ़ी लोग जब इंटर्नशिप करते हैं तो उन्हें मतलब ये लगता है एचआर इज समथिंग लाइक कि सिर्फ इंटरव्यू ले लो एंड काम हो गया आपका। तो एचआर को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, क्या किन डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजरना पड़ता है? तो आपने तो इंटर्नशिप किया है, उसके बाद एचआर डिपार्टमेंट लीड किया है, तो अगर उस एक्सपीरियंस के बारे में आप कुछ शेयर करना चाहो तो एचआर इज समथिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग है। सामने वाला अगर इंटर्नशिप करने के लिए सोचता है या अपने करियर के बारे में सोचता है ना, तो उसे लगता है कि मैं एक ट्राई तो एचआर में दे ही सकता हूँ। तो लोगों को अपीलिंग तो लगता है, बट दे डोंट अंडरस्टैंड द रियल वर्क। जो हमारा रियल वर्क होता है ना, वो बहुत लोग मिस कर जाते हैं। अगर एचआर है तो उनको लगता है कि पहला काम जो हमारा होगा वो इंटरव्यू लेना ही होगा। हाँ, ऑफ कोर्स इंटरव्यू लेना होता है काम, लेकिन जस्ट वो काम नहीं होता। एचआर इज फॉर कि अगर आप एक कंपनी में हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द पीपल ऑफ द कंपनी। जितने नए लोग आ रहे हैं उनको समझो, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनको समझो, एंड उसके बाद वर्क करो। तो बहुत लोग होते हैं कि वो समझते हैं कि बस इंटरव्यू लेना होगा वो हो जाएगा, लेकिन जस्ट जो इंटरव्यू वाला पार्ट भी होता है ना, वो खुद उतना ज़्यादा ईजी नहीं होता। कि कभी कभी इंटरव्यू में ही जो कैंडिडेट आया है ना इंटरव्यू देने, वो खुद ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं आपसे कि आपको लगता है कि अब मैं इसका आंसर क्या करूं, या इसको मैं, इस सिचुएशन को मैं टैकल कैसे करूं। तो ये सारी चीज़ें इजीली किसी को भी नहीं आ पाता जब तक वो उस चीज़ से एक्सपीरियंस ना हो। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो सीखना पड़ता है। अगर आप में वो स्किल है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू एचआर टीम। आपको वैसा कोई है नहीं कि आप नहीं ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ेगी अगर मैं एचआर में जा रही हूँ तो। ओके। सो मीनाक्षी, नेक्स्ट क्वेश्चन कि लाइक एचआर डिपार्टमेंट में कोई पर्सन कैसे ग्रो कर सकता है? लाइक क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या स्कोप है उसकी ग्रो करने के इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, भले वो इंटर्नशिप करे या एचआर डिपार्टमेंट में वर्क करे, किस तरीके से उसकी पर्सनल ग्रोथ भी होती है एंड प्रोफेशनल ग्रोथ भी होती है? तो एचआर में जैसे मैंने बताया कि किसी भी एक पर्सन को लिसनिंग स्किल जो होती है वो, उसको बहुत ज़्यादा गुड लिसनर होना पड़ता है, ठीक है। तो लिसनिंग हमारे, अगर इन पर्सनल लाइफ में बात करें तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ये इन नॉर्मल में भी हम लोग सपोज ऐसे अपने फ्रेंड सर्कल में बैठे हैं या अपने फैमिली के साथ बैठे एंड देयर इज़ सम बैड सिचुएशन, कि अगर कुछ बैड हुआ है किसी के साथ, तो सामने वाला
नीड समवन कि सामने वाला कोई बैठे और मेरे बातों को सुन सके। तो ये पर्सनल लाइफ में भी बहुत हेल्प होता है कि सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है तो आप अंदर एबिलिटी हो कि हम सामने वाले को सुन सके थोड़ी देर तक। ये सेम एक एचआर में भी होना चाहिए कि अगर कोई एचआर है एंड वो किसी कैंडिडेट की किसी से, जैसे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कहते हैं, किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो उसको सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ से जो चीज़ें हैं वो सुन सके कि हाँ इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है एंड अनदर पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, एंड दोनों को साथ मिलकर सॉल्व कर सके। तो ये पर्सनल लाइफ में भी हेल्प करती है एंड प्रोफेशनल ग्रोथ तो हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस लेते हो, तो सपोज आपने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ले लिया है एचआर में, तो हो सकता है कि आप किसी और कंपनी में जा रहे हो तो आपको एचआर में भी जॉब लेना चाहते हो, उसमें भी मिल सकता है, या आप किसी और फील्ड में स्विच करना चाहते हो तो सारी एबिलिटीज आप देख चुके हो। एचआर में ऐसा होता है ना कि आप हर डिपार्टमेंट के बारे में जान रहे हो कि किस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है। ऑब्वियसली आप जब देख रहे हो कि इस डिपार्टमेंट में ये हो रहा है, तो अगर आपका ये जो चेंज ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, अगर वो आता है तो भी आप उसमें थोड़ा सा वर्क करके आप दूसरे डिपार्टमेंट में वर्क कर सकते हो। तो ओवरऑल ये आपको देता है, ये ओवरव्यू देता है कि सारे डिपार्टमेंट्स में क्या हो रहा है। और अगर आप चाहते हो कि किसी और डिपार्टमेंट में वर्क करना चाहते हो कि हाँ आपको पता चल गया एज एन एचआर कि हाँ इस डिपार्टमेंट में ऐसा वर्क होता है, तो इन फ्यूचर अगर मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं वापस से उसमें अपना स्विच कर सकता हूँ या दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकता हूँ। तो ओवरऑल ये पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों हेल्प करता है। ओके, काफ़ी मतलब जितने भी यहाँ पर एचआर इंटर्न्स या एस्पायरिंग एचआर इंटर्न्स जो होंगे जो हमें सुन रहे हैं, तो उनको क्लैरिटी मिली होगी इस चीज़ की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि आपने स्टडीफाई सक्सेस में आपने बताया 9 to 10 months आपने वर्क किया है। सो इसका कोई मतलब इससे रिलेटेड कोई आपकी ऐसी मेमोरी रही हो जो आप शेयर करना चाहो? तो मैंने ऐसा मोमेंट पहली बार मेरे साथ तब हुआ था, मतलब कि मेमोरेबल तो है ही, क्योंकि जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी तो मोस्टली इंटर्नशिप्स क्या होते हैं, अगर वो ऑनलाइन है तो आप ऑनलाइन वर्क किया, आपको सर्टिफिकेट्स मिल गया एंड आपका काम खत्म हो गया। लेकिन जब मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने इंटर्नशिप करी और फिर मैंने उस अपने इंटर्नशिप के दौरान ही मुझे एचआर के लिए हायर कर लिया गया था और मैं टीम में भी आ गई थी। तो ड्यूरिंग द इंटर्नशिप ही हमारी टीम मीट होने वाली थी एंड फिर मुझे उसमें कॉल किया गया था। तो पहली मेरी कंपनी से, पहली टीम से मिलना कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, क्या चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए न्यू थी। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार अपनी टीम से मिलने आ रही थी तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। फिर सारे लोगों से मिलना, जितने भी मेरे टीम मेट्स थे, मतलब टीम काम करने वाले जितने भी मेरे कलीग्स थे, उन सबसे मिलना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी उस डे को। वो सबसे मेमोरेबल डे था मेरे लिए कंपनी में। ओके, मतलब काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी वो मोमेंट, काफ़ी एक्साइटिंग लगता है कि जब आप पहली बार किसी कंपनी से मिल रहे हो अपने करियर की स्टार्टिंग में, काफ़ी मेमोरेबल मोमेंट होता है वो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये तो आपने अपना एक मेमोरेबल मोमेंट शेयर किया, कोई ऐसा मोमेंट जो आपको इंटर्नशिप में भी हो सकता है वो, या फिर आपकी पोजीशन में भी हो सकता है, कि कोई ऐसा मोमेंट जो फनी लगा हो कि लाइक ये क्या हो गया? फनी तो उतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ये कभी कभी ऐसे मोमेंट्स इंटरव्यूज में हो जाते थे कि कभी कभी कोई इंटर्न कैंडिडेट्स आते थे, वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ देते थे इंटरव्यू में जो कि बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि रिलेटेड नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है। तो उसे फ़नी नहीं कहेंगे, बस थोड़ा वो होता है कि वो कैंडिडेट उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा वो क्वेश्चंस वो लोग पूछ देते थे। और फिर एट द एंड फिर हमारा जब मीट होता था, टीम मीट होता था, तो उसमें हम लोग उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते थे कि वो इंटर्न ने ये पूछा था। तो वो चीज़ें फ़नी थी, वो कभी कभी हमारा फ़न हो जाता था मीट्स के बीच में। तो वो चीज़ें बस याद आती हैं कभी कभी, तो वही फ़नी मोमेंट था मेरे लिए तो। ओके, सो मीनाक्षी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि आपने इतने टाइम स्टडीफाई सक्सेस के साथ काम किया, अप्रॉक्स 9 to 10 months जैसा कि आपने बताया। सो यू आर द बेस्ट पर्सन जो हमारी ऑडियंस को ये बता सकता है व्हाट इज स्टडीफाई सक्सेस, कैसे स्टडीफाई सक्सेस बाकी एडटेक प्लेटफॉर्म से डिफरेंट है। एंड तो इसके बारे में अगर आपको कुछ शेयर करना हो या स्टूडेंट को कुछ बताना हो। ओके, तो स्टडीफाई सक्सेस जैसा शुरू से हम बताते हैं सबको कि 2 वर्ड से बना है, स्टडीफाई, स्टडी और सक्सेस। तो एज हमारी जो संजना मैम है, हमारी वो फाउंडर, जो बताती है कि स्टडीफाई सक्सेस बना कैसे था, तो वो स्टार्टिंग से ही हमने स्टूडेंट और यूथ दोनों को फोकस किया है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं कि स्टडीफाई सक्सेस कैसे स्टूडेंट पे फोकस करता है। तो अभी मार्केट में जितने भी एडटेक कंपनीज हैं वो सारे फोकस करते हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे प्रिपेयर करवाना है एंड ऑल दैट, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो हमारा फोकस स्टार्टिंग से ये रहा है
कि जो बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनको हम कैसे बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। जो स्कूल में वो चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं, वो कैसे उनको हम हेल्प कर सकें उन चीज़ों को समझने में, वाइल दे आर एट होम। वो घर पे भी हैं तो उन चीज़ों को एक्सेस कर सकें। तो स्टार्टिंग से हमारा मोटिव यही रहा है कि बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, स्कूल गोइंग बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जो कि उनको इजीली एजुकेशन प्रोवाइड कर सके अपार्ट फ्रॉम स्कूल। ये सोच के हमारा स्टडीफाई सक्सेस स्टार्ट किया गया था कि एक स्टूडेंट जब घर पे भी है तो एनी टाइम उसको डाउट सॉल्विंग के लिए, अगर उसे काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ रही है, वो कुछ चीज़ें नहीं डिसाइड कर पा रहा है, अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली से नहीं शेयर कर पा रहा है, तो उसे कोई गाइडेंस मिले, बाहर से अगर गाइडेंस मिले कि वो उन चीज़ों को कैसे टैकल कर सकता है, तो वो चीज़ें हम प्रोवाइड कर सकें। तो स्टार्टिंग से हमने यही सोचा है कि बच्चों को अपने पढ़ाई से लेकर काउंसलिंग में भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो सारी चीज़ें स्टडीफाई सक्सेस प्रोवाइड करेगा उनको। तो स्टूडेंट के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया कि स्टूडेंट्स इन चीज़ों को सीख सके, जो भी चीज़ें दिक्कत आ रही है वो हमारे साथ शेयर कर सके, उसका हम एक मिलकर सॉल्यूशन निकाल सकें कि बच्चों को क्या दिक्कत आ रही है, उसको हम लोग उनको बताएं कि ये चीज़ें ऐसे होंगी, ऐसे काम करती हैं, आपको ऐसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम उनको बता सकें। और हमने जब स्टूडेंट को पढ़ाने का सोचा तो हमने सोचा कि क्यों हम एक एक्सपीरियंस टीचर को ही लें, क्यों हम एक ऐसे टीचर को लें जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, और किसी ऐसे टीचर को क्यों नहीं ले कि जो अपने स्टडीज़ को अभी कंप्लीट करे हैं और वो सारी चीज़ें देख रहे हैं कि हाँ एक बच्चा है, अगर वो 11th क्लास में है तो किस चीज़ों से गुजरा होगा, वो क्या चीज़ें हैं जो फेस किया होगा अपने 11th में, अपने 12th में, कि ये मैटर नहीं करता वो कोई भी स्ट्रीम से हो सकता है, या तो फिजिक्स साइंस से हो, या वो कॉमर्स से हो, या आर्ट्स से हो। सारे स्टूडेंट्स के लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ ही जाते हैं वाइल दे आर स्टडिंग। +2 में तो खास करके आते हैं कि मुझे फ्यूचर में क्या चूज़ करना चाहिए। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को जो ऐसे नए होते हैं पास आउट 12th के बाद, जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं ये सारे प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इन स्टूडेंट्स को ही हम लोग टीचर्स बनाएं जो कि अभी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प कर सकें, क्योंकि वो सारे चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि मैंने ये फेस किया था और मैंने क्या सॉल्यूशन निकाला, मैंने ये सॉल्यूशन निकाला, तो हो सकता है कि मैं इस चीज़ से सामने वाले स्टूडेंट की भी हेल्प कर सकूं। तो हमने यही सोचा कि क्यों ना इन स्टूडेंट्स जो अभी पढ़ रहे हैं और जो अभी पास आउट हुए हैं, जो चीज़ें समझ रहे हैं, इन दोनों को साथ में लाकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए कि वो चीज़ों को प्रॉब्लम निकाला जा सके, उनको स्टडी में भी हेल्प हो, उनको सारी चीज़ें जो पढ़ाई के लिए चाहिए, नोट्स चाहिए, या जो भी चीज़ें स्टडी रिक्वायरमेंट है वो सब चीज़ें उन्हें मिले, और साथ में गाइडेंस भी मिले कि अगर आप ये कर रहे हो तो आपको ऐसे करना है, ये चीज़ें आप गलती मत करना, ये मैंने किया था, मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रही हूँ या बता रहा हूँ, ये चीज़ें आप मत करना। ये सारी चीज़ें समझते हुए हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग टीचर्स वैसे रखेंगे जो रिसेंट पास आउट्स हो 12th के, और वो सारी चीज़ें समझ रहे हैं और उनको भी हेल्प कर सके। तो ये हमारा मेन मोटिव था कि हम बच्चों को ऐसे उनके 12th तक के सारी चीज़ों को, जो भी एजुकेशन रिलेटेड है, सारे प्रॉब्लम्स एट वन प्लेस उनको मिल पाए, और स्टडी के साथ साथ गाइडेंस भी मिल पाए। तो इस वजह से हमने ये सोचा कि यूथ को ही हम टीचर्स रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे एथिक्स ऐसे होते हैं जो कि एक्सपीरियंस टीचर्स को रख रहे हैं, लेकिन हमारे पास कुछ अलग हो कि हम कुछ बाकी सारे जो लोग कर रहे हैं उसके अलावा हम कुछ कर पाएँ और कुछ नया दे पाएँ हम अपने सोसाइटी को। ये हमारा मोटिव स्टार्टिंग से ही रहा है। और फिर जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे कंपनी के नेम का, सक्सेस, उस पर बात करते हैं। तो सक्सेस हमने इसलिए रखा कि जो हमारे यूथ हैं, क्या होता है कि जब हम कॉलेज में आ जाते हैं तो सारे लोग एक इंटर्नशिप जो कहते हैं, इंटर्नशिप ढूंढते हैं कि हमें एक एक्सपीरियंस चाहिए मुझे, क्योंकि इसके बाद कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है, मुझे कुछ एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, कि हमें किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकता है, कि कोई सेल्स में इंटरेस्टेड हो सकता है, कोई एचआर में इंटरेस्टेड हो सकता है, कोई फाइनेंस में इंटरेस्टेड हो सकता है। तो अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। लेकिन अगर बाकी सारी कंपनीज जो हैं वो सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों को ढूंढ रही हैं कि अगर मुझे इंटर्न भी चाहिए तो वो एक्सपीरियंस ही होना चाहिए, अगर कोई हायर हम किसी को पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो वो भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो हमने ये सोचा कि अगर सारे लोग ही एक्सपीरियंस को ढूंढेंगे तो जो एक्सपीरियंस नहीं है उनको कौन लेगा। आखिर जो एक्सपीरियंस नहीं है उनको भी कोई तो कंपनी इंटर्नशिप दे या कोई जॉब दे, तभी तो वो एक्सपीरियंस होंगे ना। तो हमने यही डिसाइड करा कि जब हम अपने कंपनी में लोग हायर करेंगे, भले वो इंटर्न्स हो या टीम लीडर्स हो या किसी पोस्ट के लिए हम हायर करें,
तो उनके पास एक्सपीरियंस नहीं, उनका स्किल और इंटरेस्ट देखेंगे हम लोग कि उनमें क्या स्किल्स हैं और क्या इंटरेस्ट हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हमने ये डिसीजन लिया कि अगर हमारे पास कोई आ रहा है तो उसके एक्सपीरियंस मैटर नहीं करेगा, आपको एक्सपीरियंस हमारे यहाँ मिलेगा, ना कि आपको एक्सपीरियंस से पहले की ज़रूरत है। तो हमने ऐसे इंटर्न्स को हायर करना शुरू किया और अभी तक हमने बहुत सारे ऐसे इंटर्न्स को सर्टिफिकेट्स और LOR जो कहते हैं बहुत सारे प्रोवाइड कर चुके हैं उनको। हमने बहुत सारे इंटर्न्स ऐसे रह चुके हैं जो हमारे पास से एक्सपीरियंस लेकर गए हों और उसके बाद फिर एक्सपीरियंस किसी कंपनी में जा रहे हों। तो ये बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है कि सारे जो बच्चे हैं वो हमारे पास से एक्सपीरियंस लेकर जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ल्ड में जो किसी एक्सपीरियंस नॉन एक्सपीरियंस को लेना नहीं चाहता, वहाँ पे हम उनको ये चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर हमारी कंपनी का नेम बनता है स्टडीफाई सक्सेस। तो आई होप मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा, हमारे सारे व्यूअर्स को भी ये पसंद आया होगा। सो दैट्स इट। श्योर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की सारी चीज़ें। एंड आपने एक पॉइंट काफ़ी अच्छा बोला कि सभी लोग अगर एक्सपीरियंस को हायर करेंगे तो नॉन एक्सपीरियंस को कौन हायर करेगा, Exactly. उनको एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा। सो दिस इज़ व्हाट स्टडीफाई सक्सेस इज डूइंग। सो काफ़ी अच्छा आंसर था आपका, काफ़ी अच्छा लगा। एंड इसके बाद लाइक एक और पॉइंट आता है व्यूअर्स के माइंड में कि जो अगर आप अनएक्सपीरियंस टीचर्स को हायर कर रहे हो तो वो एक्सपीरियंस से मतलब एक्सपीरियंस टीचर अनएक्सपीरियंस से ज़्यादा बेटर है, यू नो, कि उनके पास एक्सपीरियंस है इतने टाइम का, बट उसमें भी क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं स्टूडेंट को। अगर आप उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहो। तो अगर जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे जो दूसरे एटेक्स है वो एक्सपीरियंस टीचर रखते हैं, तो हाँ उनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, ये कोई ऐसी बात नहीं है, डाउट करने की बात नहीं है, नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है उनके पास। लेकिन जनरली क्या होता है कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा जो एज गैप आ जाता है स्टूडेंट्स और एक्सपीरियंस टीचर्स के बीच में, तो उस एज गैप को हम कम कर सकें। क्या होता है कि वो अगर एक बच्चा है वो अपना प्रॉब्लम बता रहा है कि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ और मुझे फाइनेंस में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो अगर कोई बहुत ही ज़्यादा एज का सपोज 30 या 40 एज का कोई टीचर है, तो वो कहेगा कि नहीं बेटा अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपको साइंस को ही परस्यू करना चाहिए। तो लेकिन अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट साइंस में होने के बावजूद फाइनेंस में आ रहा है ना, तो वो चीज़ें एक जो एज गैप कम होता है ना, तो अगर कोई उस चीज़ से क्रॉस किया है, उस एज से पास किया है, तो वो समझ पा रहा है। तो जब हम ये जनरेशन गैप को कम करते हैं, जब कोई ऐसा हमारे पास टीचर अवेलेबल होता है, तो ये चीज़ों को समझ पाते हैं बच्चे कि हाँ अगर इनके साथ मैं चीज़ें शेयर करूँ तो ये चीज़ें समझ पाएंगे। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, कोई 30-40 एज का पर्सन है, वो आपको कह सकता है कि आपको साइंस को ही परस्यू करना चाहिए। लेकिन अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो कि उस एज से तुरंत अभी निकला है और वो चीज़ों को समझ रहा है कि नहीं एक इंटरेस्ट जो है वो चेंज हो पाता है किसी का भी एंड ये पॉसिबल है, तो वो आपको अच्छे से गाइड करेगा कि नहीं ठीक है अगर आप साइंस से हो और आपको फाइनेंस में जाना है तो आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, क्या स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हो कि आप अपना करियर जो है फाइनेंस में बना सको। तो ये चीज़ें कम हो रहा है, जनरेशन गैप कम करके ये प्रॉब्लम्स जो है बच्चों के वो सॉल्व हो पा रहा है। और अगर कोई बच्चा है तो उसको ज़रूरी नहीं है कि बस एक एजुकेशन रिलेटेड या स्टडी रिलेटेड ही डाउट्स आएंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो अपने जो सीनियर टीचर्स होते हैं ना उनको नहीं बता पाते हैं, क्योंकि जनरेशन गैप आ रहा है, वो बच्चे नहीं कंफर्टेबल फील कर रहे हैं उतने बड़े अपने किसी टीचर को शेयर करने में, क्योंकि अगर शेयर करना होता तो उस एज के उनके पेरेंट्स भी हैं वो उनको शेयर कर सकते थे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो वो नहीं शेयर कर पा रहे हैं उनसे, तभी तो वो चीज़ें उनको दिक्कत दे रही है, वो चीज़ें उनको नहीं समझ पा रहे हैं। तो वो चीज़ें जो अगर एक जो टीचर है आपका, तो वो मोस्टली क्या होता है कि वो यंग है तो आपके वो बड़े भाई बहन की तरह होते हैं। और ऐसा मोस्टली होता है कि कोई भी अगर स्टूडेंट है तो अपने भाई बहन को प्रॉब्लम्स इजीली शेयर कर पाते हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि वो अगर मैं मम्मी पापा को बताऊं तो वो चीज़ें नहीं समझ पाएंगे या वो उस पर मुझे हेल्प नहीं कर पाए, लेकिन अगर मैं अपने भाई बहन को बताऊं तो वो मुझे हेल्प कर सकते हैं। तो टीचर्स का ऐसा ही होता है कि वो हमारे पास जितने भी आपको टीचर्स मिलेंगे वो यंग टीचर्स ही मिलेंगे, वो आपको चीज़ें समझा पाएंगे कि हाँ ये चीज़ें ऐसे वर्क कर रही हैं, अगर आप फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आपको ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो ये जनरेशन गैप हम कम करना चाहते हैं और जो एजुकेशन के साथ बाकी सारे प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं बच्चों को वो कम हो पाए, इस वजह से हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। ओके,
मीनाक्षी, काफ़ी अच्छे से आपने स्टडीफाई सक्सेस का इनिशिएटिव एक्सप्लेन किया, काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। हमने बात की एचआर ऑब्जेक्टिव्स को लेके, हमने बात की स्टूडेंट्स को लेके, यूथ्स को लेके, स्टडीफाई सक्सेस क्या स्टेप ले रहा है यूथ्स के लिए। तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सारी चीज़ों पे हमने फोकस किया। एंड आई होप कि जितने भी स्टूडेंट हमें यहाँ पर सुन रहे हैं, तो उनकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स और काफ़ी सारे डाउट्स जो है वो यहाँ पर क्लियर हुए होंगे। एंड हमारा बेसिक मोटिव जो है पॉडकास्ट लेने का, अपने इंटर्न्स के साथ पॉडकास्ट लेने का, वो यही है कि इस पर्टिकुलर फील्ड में जो पर्सन वर्क कर रहे हैं, तो वो आपको इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, किस किस तरीके से आप उन सब चीज़ों को डील कर सकते हो। तो अगर आप ये पॉडकास्ट देखोगे तो आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर होंगे, एंड आई होप कि हुए भी होंगे। सो थैंक यू सो मच मीनाक्षी फॉर कमिंग फॉर दिस पॉडकास्ट। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। It was really good experience. Thank you so much.